बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज दूसरे तमाम तरीका इलाज से मुख्तलिफ क्यों है, या हमारे कॉन्सेप्ट्स या असूल जो हैं वो दूसरे तरीका इलाज से मुख्तलिफ क्यों हैं। इसमें सबसे पहले तरीका इलाज को समझने से पहले हमें वाइटल फोर्स के तस्वुर को समझना ज़रूरी है। वाइटल फोर्स यानी कुव्वत हयात। आसान अल्फाज में मैं आपको बताना चाहूंगी कि वाइटल फोर्स एक ऐसी ताकत है जो जिस्म और रूह को आपस में जोड़ के रखती है। यानी जिस्म एक ऐसी फोर्स जिसने हमारी रूह को हमारे जिस्म से जोड़ के रखा है, एक बाइंडिंग एजेंट है, वो वाइटल फोर्स कहलाती है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो होम्योपैथिक मौलजीन हैं उनका मानना है कि जिस्म में जब बैरूनी या अंदरूनी अवामिल की वजह से ये वाइटल फोर्स कहीं भी कमज़ोर होती है, ये तवानाई या ताकत कहीं भी जब कमज़ोर होती है तो उसका इजहार या उसके रद्द अमल के तौर पे जिस्म में बीमारी जाहिर होती है। और एक मुस्तनद होम्योपैथिक मौलजी बिलमिसल दवा का इंतखाब करके ये इस बीमारी को जिस्म से निकालने या कुव्वत हयात को ट्रैक पे या मामूल के मुताबिक काम करने के लिए मदद देता है। ये अलामात ज़हनी भी हो सकती हैं और जिस्मानी भी। यानी जब वाइटल फोर्स अपना रद्द-ए-अमल शो करेगी या रद्द-ए-अमल देगी जिस्म में बीमारी की सूरत में, वो ज़हनी बीमारी की सूरत में भी हो सकता है और जिस्मानी बीमारी की सूरत में भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस तरीका इलाज में मर्ज़ का नहीं, मरीज़ का इलाज किया जाता है। फिर वही वाइटल फोर्स का तस्वुर मैं आपको दे चुकी हूँ कि एक ऐसी कुव्वत जिसने रूह को जिस्म से जोड़ के रखा है, उसे वाइटल फोर्स कहते हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज में मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज किया जाता है। इससे मुराद ये है कि हम वाइटल फोर्स को ट्रैक पे लेके आते हैं बिलमिसल दवा की मदद से, जिसकी वजह से मर्ज़ खुद ब खुद जिस्म से ख़त्म हो जाता है मुस्तकिल तौर पर। इसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है कि एक पेशेंट आपके पास आता है या मरीज़ आपके पास आता है, वो मैदे की अलामात लेकर आता है कि उसे भूख नहीं लगती या उसका निज़ाम-ए-इंहिज़ाम जो है वो डिस्टर्ब है। हम जब उससे केस चेकिंग करते हैं तो या हम लोग उसकी जब हिस्ट्री पूछते हैं तो उसकी हिस्ट्री में बाज़ औक़ात होता है कि वो किसी सदमे की सूरत में या किसी टेंशन या ट्रॉमा से गुज़र रहा होता है, जिसकी वजह से उसका जो निज़ाम-ए-इंहिज़ाम है वो डिस्टर्ब होता है। इस सूरत में हम निज़ाम-ए-इंहिज़ाम या मैदे की कोई अद्वियात इस्तेमाल नहीं करवाते, बल्कि हम उसकी उस ज़हनी कंडीशन को जो है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो इस निज़ाम-ए-इंहिज़ाम या मैदे की बीमारी से भी छुटकारा हासिल कर लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे बिलमिसल दवा। बिलमिसल दवा क्यों कहा जाता है होम्योपैथिक अद्वियात को? मिसल से मुराद एक जैसा, सिमिलर, यानी सिमिलर क्योर सिमिलर। हमारे यहाँ इस असूल को मद्देनजर रखा जाता है, यानी जैसे कहा जाता है कि बीमारी बीमारी को काटती है, वो उस असूल को हम लोग मद्देनजर रखते हैं। इस हिसाब से हमारी अद्वियात जो हैं वो 3 ज़राए से हासिल की जाती हैं। एक नबाताती ज़राए, एक मादनियाती ज़राए और एक हैवानी ज़राए। इन अद्वियात को जब हम हासिल करते हैं तो इन अद्वियात को पोटेंटाइज किया जाता है और इसमें से जो उनके जहरीले मवाद हो या उनके जो मुज़र असरात हैं उनसे उन्हें पाक किया जाता है। फर्ज करें, जैसे एक मैं आपको मिसाल दूंगी कि पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी पैदा होती है हाइड्रोफोबिया, उसमें हमारी दवाई एक है हाइड्रोफोबिनम, वो काम आती है। अब ये दवा की सोर्स क्या है, ये कहाँ से हासिल होती है? ये पागल कुत्ते की राल से बनाई जाती है ये दवाई। वहाँ से इसको पोटेंटाइज़ किया जाता है, इसके मुज़र असरात को ख़त्म किया जाता है और हाइड्रोफोबिया के पेशेंट्स को जब ये दवा इस्तेमाल कराई जाती है तो उसको अफ़ाक़ा होता है। तो इससे इस बात को समझना आसान हो जाता है कि बेमिसल इलाज हमारी अद्वियात को क्यों कहा जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि एक हमारी मेडिसिन है बेलाडोना, ये हम बुखार की अलामात में इस्तेमाल कराते हैं। ये नबाताती ज़राए से प्लांट किंगडम से हासिल की जाती है। इस पौधे को अगर सेहतमंदी की हालत में इस्तेमाल कराया जाए तो इंसान में या जिस्म में बीमारी की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं और यही अद्विया इसी दवा को अगर हम पोटेंटाइज़ करके
होम्योपैथिक तरीके से उसको जो है उसके मुज़र असरात को ख़त्म करके एक बीमार हालत में जो जिस्म है उसमें इस्तेमाल कराते हैं तो उसमें बीमारी जो है या बुखार में जो है वो कमी वाक़ हो जाती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।